हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आज एक बार फिर जो है यहाँ पर नोखू का दरबार सज गया है और नोखू जो है एक ट्रेजर लाया है, लाड़ी लगी दिल बढ़ाती का ट्रेजर का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आज लॉन्चिंग है उसकी। हमारे साथ है जाने माने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी किशन ठाकुर जी और साथ में हमारे पूर्व में रहे जिला लोक संपर्क अधिकारी शेर सिंह शर्मा जी और साथ में हमारे गेस्ट राम सिंह जी विराजमान हैं। और नोखू को आप सभी जानते हैं, IS चांदनी जिनको नोखू के नाम से जाना जाता है। मैं थोड़ी सी भूमिका डालना चाहता हूँ कृष्णा कला संस्थान कुल्लू पर। यह एक बहुत बड़ा कला संस्थान है। इसमें कुल्लू एवं जिला लाहौल स्पीति के बहुत बड़े काफी सारे बुद्धिजीवी लोग जुड़े हैं। जब इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन धीरे धीरे काफी लोग जो है बुद्धिजीवियों को शायद समय नहीं होता है, समय नहीं दे पा रहे, तो इसलिए कम समय दे पा रहे। वर्तमान में इस कला संस्थान को जो है जिसके संस्थापक IS चांदनी है, इन्होंने संभाल के रखा है। और हमें उम्मीद है कि भविष्य में जो है उन सभी बुद्धिजीवियों को एक बार फिर इस कला संस्थान के बैनर के नीचे सभी को एक बार एकत्र किया जाएगा, ये हमें पूरी उम्मीद है। मैं भी इस कला संस्थान का प्रवक्ता रहा हूँ और वर्तमान में भी हूँ। और आज खुशी इस बात की है कि इस संस्थान के बैनर तले जो है बहुत सारी ऑडियो फिल्म, वीडियो फिल्म, ट्रेजर का जो है समय समय पर जो है IS चांदनी जो है लोकार्पण करते रहते हैं, इसकी लॉन्चिंग करते रहते हैं। और इनको जनता ने भी, दर्शकों ने भी काफी इनके जो कार्यक्रम है, इनके जो गीत है, संगीत है या फिल्म्स है, उनको काफी सराहा है और काफी पसंद भी करते हैं। IS चांदनी एक प्रदेश के ऐसे कलाकार है जो लोक संस्कृति को जीवित रखने के लिए जो है हमेशा काम करते हैं, तत्पर रहते हैं। विषम परिस्थितियों में भी जो है गीत संगीत और लोक संस्कृति को नहीं छोड़ते हैं। तो मेरा सबसे पहले निवेदन है IS चांदनी जी से आज के मुख्य अतिथि किशन ठाकुर जी को टोपी पहनाकर सम्मानित करें। सम्मानित किया जाए। साथ में हमारे जो विशेष अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है, साथ में निवेदन देकर सम्मानित करें। हमारा जो सोशल मीडिया है, जितना प्रेस बंधु है मेरी, क्योंकि कड़ी से कड़ी जैसे आप जुड़े मेरे साथ 2018 से, सबसे पहले तो मैं थैंक्स करता हूँ आपका। आप जहाँ भी मैंने बुलाया आपको, आप लोगों ने मेरे एक साधारण निमंत्रण से आप एकदम वहां पहुंच जाते हैं। उसके साथ साथ हमारे आज के मुख्य अतिथि जो परम मित्र भी हैं और किशन ठाकुर जी, ये कोई ऐसा साधारण नाम नहीं, आप सब जानते होंगे कि इन्होंने हिमाचल का नाम तो गौरव से किया है, साथ में भारत का और देशों में भी इनके जानते हैं। और इन्होंने एक एथलीट में अपना एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जिससे हिमाचल तो क्या पूरा भारत और विदेशों में भी इन्होंने अपना हमारा गौरव चमका है। और साथ में क्योंकि होता कुछ और है, सोचते कुछ हम और हैं, होता कुछ और है, तो कुदरती इनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने एक ही मेरे कहने पर उन्होंने मेरा जो छोटा सा आग्रह स्वीकार किया। और सबसे पहले मैं तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज पहली बार हमारे स्टूडियो में आए। और साथ में उसके बाद हमारे जो पूर्व में रहे लोक संपर्क अधिकारी, और क्योंकि मैं आज बड़े फख्र से कहता हूँ कि जो भी मैं चांदनी ने स्ट्रगल किया पहले से लेकर के, जितना मैंने लोक संपर्क से सीखा है, तो हमारे साहब जी को पता है, हमारे डीपीआर साहब को, कि लोक संपर्क में मैंने एज ए 90 के दशक में 93 में मुझे पहली बार एज ए कैजुअल आर्टिस्ट में काम करने का मौका मिला। तो उस वक्त हमें सिर्फ 50 रुपये मिलते थे। तो
तो पूरे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में एक IAS चैंपियन होता कि सिर्फ मुझे एक इन्होंने रेगुलर किया था, क्योंकि पहली बार हम लाहौर में गए थे 15 अगस्त के लिए। तो तब से लेकर के मैंने 93 से लेकर के 2001 तक मैंने एज ए कैजुअल आर्टिस्ट काम किया। और अब ना जान मैंने ऐसे वक्त देखे उसको तो नहीं बता सकता हूँ। हमें पता है इससे वहां सीखा कि बस काम चाहे एक हो, एक भी आगे हमारे सामने कलाकार के सामने एक भी कोई आगे ऑडियंस होती है तो उसके लिए उतना ही काम करना है। मुझे याद है कई वक्त ऐसा कि मौसम नहीं होता था, गांव में काम का समय होता था, कोई लोग नहीं आते थे, हमारा मंच सजता था पब्लिश का, तो क्या करना मतलब कि कोई नहीं होता था। अब उस समय हमने क्या प्रोग्राम देना, दिल नहीं करता था मेरा गाने का। और फिर जो हमारे सीनियर्स होते थे, हमारे ग्रुप में होते थे, वो इतना सिखाते थे जैसे कि बस करके देखो बेटा बात ऐसी है, ये मत देखो कि पब्लिक है ना नहीं है, आप ऐसा करके दिखाओ चाहे कुछ नहीं, आप समझो कि ये हजारों की तादाद में पब्लिक है। तो वो उसमें भी हमने काम किया और लगन से काम किया और उसी का परिणाम है कि आज मैं यहाँ तक हूँ। है मेरे पास सब टीम है, आपने ठीक है प्रधान साहब हमारे प्रवक्ता साहब ने, तो बस बहुत जल्द इसको मैं थोड़ा बहुत बड़े कार्यक्रम करने जा रहा हूँ कि जितनी जो मेरी टीम है वो तो मेरी आइडिया की जो लेटेस्ट जो हमारे पास यंग प्लेयर्स होंगे तो उनको भी मैं काफी इसमें शामिल करूँगा। तो दूसरा सर में थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ, ये जो मैंने इसलिए बना है नोखू दरबार कि थोड़ा सा मैं देखते रहता हूँ टीवी शो में, जैसे कपिल शर्मा शो आता है, एक आपने रजत शर्मा का देखा होगा आपने, तो मैं देख सकता हूँ कि क्यों ना मैं हम भी इस तरह से कुछ एक ऐसा चीज बनाए ताकि जो हमारी संस्कृति में जो उड़ावनी बोलते थे, कथक होते थे, हमें याद है मुझे कि उस वक्त बर्फ पड़ती थी, कभी 4 फुट 5 फुट 6 फुट, तो सर्दियों में क्या करते दाना बनाते थे, हम दाना बोलते दाना, सूखा अनाज गेहूँ हो उसमें दाना डालते, कुछ भंग डालते थे, कुछ गुड़ डालना। फिर हमारे ताया जो होते थे, जो कोई हमारे बुजुर्ग होते वो बोलते आओ दादू आओ बेटो कथा प्राण दसवीं। तो ये होता था कि हमारा जो अपना जो कल्चर जो आगे से आगे बढ़ रहता था। जैसे हमारी मोहबरी होती है रोकते होती हिंदी में, तो हमारे होती थी जैसे छेड़ दे छेड़ आगे पीछे, और मैंने पूरी उस पूर्व सीखा। तो अब आज की जो हमारे जनरेशन है इनको ये नहीं पता कि छेड़ दे छेड़ आगे पीछे का मतलब क्या है। तो दूसरा आता था रोकते होती थी कि भाई होरीरी अकल मुंडी नहीं ब्याऊं, अपनी अकल गुंडी नहीं जाऊं, मतलब कि जो दूसरा आपको अकल देगा, जो आपको डोमिनेट करेगा, वो आपको यहाँ से बताएगा, ऊपर सिर से बताएगा अकल, ताकि बंदा डूबे। और कहते हैं कि जो अपनी अकल, इसका मतलब ये होता है कि जो अपनी अकल होती है नीचे से जड़ देखेगा, हम सोचेगा बेचारा का प्यार जड़ देखेगा, जड़ से ऊपर। तो उनमें ये है शॉर्ट में मेरा कहने का मतलब। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीजें हमारी जहाँ जहाँ हमारी संस्कृति, जैसे हमारा लोहल का गया, कुल्लू का गया, लगबेले का ये है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस संस्थान के माध्यम से आप लोगों के साथ से उस चीज को मैं उजागर करने जा रहा हूँ। तो आज का जो है मेरा इसका जो पहला एपिसोड हमने शूट किया, उसको लॉन्च किया है, काफी अरसे के बाद मुझे टाइम मिले, इसका सेकंड हमने बना दिया है, थोड़ा सा डिजिटल लाया है इसका। मैंने आज के जो दौर में क्या होता है कि चाहे शादी हो, चाहे घर में हो, मेहमान आए, चाहे होटलों में, चाहे ढाबे में, कहीं भी क्या होता है कि आज का लड़का लड़की इवन घर वाले में होगा तो थोड़ा सा देखा कि भाई लगे रील बनाने, तो थोड़ा सा टॉपिक लिया मैंने, तो आज ज्यादा तो नहीं, इसमें थोड़ा ट्रीजर में लाया हूँ। तो जैसे ही इस लॉन्च होगा तो प्रमोशन हुआ हमारा जो होता है कि उसके बाद इसको यूट्यूब लाते हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज तक इतना ही। बाकी एक बार फिर से अभी सभी प्रेस वालों का और आपके आज के मुख्य अतिथि का नहीं करे ब्याह ना देश देव धाम तो और बेटी मुंह तो ब्याह खुश दे तो पा ना बोली हो पक्का ना ऐसा मेरा दोस्त देखता बिजू भाई ऐसा बड़ा है मतलब बड़ा होटल है और कैसे कहते बड़े बड़े महंगे आखिर नीम लगाते भाई तो दुनिया पार्टी हूँ हैं और कभी ना और बोला ए बेटा यार ऑक्सबो ना ऑक्सबो लोका ऑक्सबो तू परमान से चल आइए चल बेटा बेटिया सुन कौन को सुन ये सब बेटिया हमारा हिमाचल में सबसे बड़ा होटल है
हाँ एक ओखनपुर बेटा इतने भी ऊन जाना थी बर्तन है रखे बा ठेक बेचे खड़े ये बा घास पाओ तब दो सुबह आए एक कला संस्थान के संस्थापक आदरणीय श्री आईएस चांदनी जी और हमारे मध्य पूर्व में रहे डीपीआरओ आदरणीय श्री शेर सिंह शर्मा जी, मेरे भाई साहब है, और इस संस्थान के समस्त टीम, समस्त पत्रकार बंधु और मेरे साथ आए हैं आदरणीय श्री राम सिंह जी। सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय चांदनी जी का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे मान सम्मान दिया, और बधाई देना चाहूँगा आपको कि आप लगातार अपने जो संस्कृति को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं और नए नए माध्यम से आप जो है हमारी जो खोई हुई संस्कृति है या पौराणिक जो कथाएं हैं उनको आप समाज के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप बधाई के पात्र हैं, और जिस हिसाब से जिस लगन से आप मेहनत कर रहे, काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं, और आप काम करते रहे, हम हमेशा आपका साथ देते रहेंगे और समाज आपके साथ हमेशा चलता रहेगा। लेकिन जो नई पीढ़ी हमारी है आज की दौर में, हमारी जो संस्कृति है वो बहुत दूर हो चुके हैं, और उनको अपने संस्कृति का ज्ञान देना हम सबका कर्तव्य है, और इसमें बहुत बड़ा जो महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे आदरणीय चांदनी जी। मैं चाहूंगा कि आप बधाई के पात्र रहे, आप हमेशा काम करते रहे, और जो हमारे लाहौल स्पीति या कुल्लू की जो हमारे जो बामणी है, जो हमारे जो बहुत पुराने जो क्या बोलते हैं हमारे गुरे होता था, हमारे बहुत सारी जो पौराणिक कथाएं होती थी वो विलुप्त हो गई हैं, तो उनको समाज के सामने लाना बहुत जरूरी है। ये जो कार्यक्रम के माध्यम से आप इसको समाज के सामने ला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा जो है आप काम कर रहे हैं समाज के लिए। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, और बहुत बहुत मैं बोलता हूँ कि आप हमेशा आगे काम करते रहे, और हमारी दुआएं आपके साथ रहेगी, और काम करते रहे। जो भी हमारे लायक सेवा हो हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई, और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, और पत्रकार बंधुओं को भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप ही समाज के जो स्तंभ है, जो समाज को में जो अच्छी चीजों को समाज के सामने लाते हैं। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई।